वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आप क्लास 12 बीकॉम, बीबीए, सीएमए, सीए, सीएस के स्टूडेंट्स हैं और आपके सिलेबस में कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड चैप्टर को पढ़ना है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, राइट। तो सबसे पहले सवाल उठता है क्या है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते किसको है। देखिए कुछ चैप्टर अपने नाम से क्या करता है वो जाना जाता है। जैसे मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, कैश फ्लो स्टेटमेंट। यहाँ पे 3 वर्ड से क्या है मिलके बना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो सबसे पहले देखिए कैश का मतलब क्या होता है। कैश का मतलब होता है कैश इन हैंड। क्या होता है आपका कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड और क्या होगा कैश एट बैंक। और होगा आपका क्या कैश इक्विवेलेंस। क्या होगा आपका कैश इक्विवेलेंस, मतलब कैश के जो आपका क्या हो, कैश के जो आपका क्या हो समतुल्य हो। बात समझे। तो यहाँ पर देखिए कैश का मतलब यहाँ पे जनरली क्या लिया गया, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और क्या है कैश इक्विवेलेंस, मतलब कैश के समतुल्य। अब सवाल उठता है ये कि कैश इक्विवेलेंस किसे कहते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन को लिखा है कि कैश इक्विवेलेंस किसे कहते हैं, कैश के समतुल्य। जैसे बोलता क्या है कि कोई भी आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, कोई भी आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है जिसको बहुत फास्ट आप कैश के रूप में क्या करते हैं कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मेरा क्या कहलाएगा कैश इक्विवेलेंस। बात समझ गए। और बहुत तेजी का मतलब क्या, 3 मंथ्स के पहले, मैक्सिमम 3 मंथ्स के पहले अगर आप कैश के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं तो क्या कहलाता है मेरा शॉर्ट टर्म आपका क्या कहलाता है इन्वेस्टमेंट, या उसी को बोलते हैं कैश इक्विवेलेंस। जैसे कैश इक्विवेलेंस में क्या आता है, बोलता है क्या कैश इक्विवेलेंस मींस हाईली लिक्विड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मतलब बहुत तेजी से। देखिए ये तो बात तो आपको पता ही है कि सारा जो आपका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से जो भी आपका शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज है जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स, ये सबको बहुत जल्दी क्या कर सकते हैं आप ऑनलाइन सेल करके कैश के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सब मेरा क्या कहलाएगा कैश इक्विवेलेंस। बात समझ गए। कैश इक्विवेलेंस मतलब क्या हुआ, वैसा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जिसको बहुत जल्दी आप कैश के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स, म्यूचुअल फंड्स में अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया है वो सब क्या होता है तुरंत आप ऑनलाइन बेच के कैश के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बोलता है, कैश का मतलब क्या हो गया कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और क्या हो गया कैश इक्विवेलेंस। कैश इक्विवेलेंस में कौन सा आ गया आपका ये सब, राइट। और फ्लो मतलब देखिए जनरली समझता है क्या आउटफ्लो। फ्लो का मतलब 2 होता है। फ्लो का मतलब आपका कितना होता है, आपका 2 होता है। एक होता है आपका इनफ्लो, एक क्या होता है आपका इनफ्लो और एक क्या होता है आपका आउटफ्लो। एक होता है आपका इनफ्लो और दूसरा क्या होता है आपका आउटफ्लो। इनफ्लो मतलब क्या हुआ आना और आउटफ्लो मतलब क्या हुआ जाना। और उसके बाद कौन सा है आपका स्टेटमेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं विवरण। क्या बोलते हैं हम लोग इसको विवरण। क्या बोलते हैं हम लोग इसको विवरण। बात समझ गए। तो देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट किसे कहते हैं, बोलता है कैश और कैश इक्विवेलेंस का जो भी आइटम्स है वो आपका इनफ्लो कितना हुआ और आउटफ्लो कितना हुआ ये जानने के लिए जो हम लोग विवरण बनाते हैं उसी को क्या बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक बार फिर से कैश और कैश इक्विवेलेंस के आपका सहायता से कैश कितना इनफ्लो हुआ और कितना आउटफ्लो हुआ ये जानने के लिए जो हम लोग विवरण बनाते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट, राइट। और देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में मैंने सिंपल शब्दों में लिखने का क्या किया है, कोशिश किया है। सबसे पहले क्या है मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्या है मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो देखिए मैंने क्या लिखा है सिंपल शब्दों में, दैट टाइप ऑफ स्टेटमेंट, बोलता है वो विवरण या उस प्रकार का विवरण which is prepared या showed, जो बनाया गया या प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, मतलब पैसा कहां कहां से आया और पैसा कहां कहां गया, कैश और कैश इक्विवेलेंस मतलब कैश के समतुल्य जो है, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी क्या किया है बता दिया। क्या है आपका कैश इक्विवेलेंस। बात समझ गए, कैश इक्विवेलेंस जैसे आपका गवर्नमेंट्स, आपका सिक्योरिटीज हो गया, ट्रेजरी बिल एक्सेट्रा म्यूचुअल फंड्स में, ठीक है। तो कैश और कैश इक्विवेलेंस फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज जैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज,
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और कौन होगा मेरा फिनांसिंग एक्टिविटीज। तीन एक्टिविटीज देखिए लिखा क्या है, लाइक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कौन कौन सा आइटम्स आता है सब बताऊंगा, थोड़ा सा बस पेशेंस रखिए। फिर कौन है मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फिर कौन है मेरा फिनांसिंग एक्टिविटीज। अ पार्टिकुलर पीरियड मतलब एक आपका निश्चित अवधि में, एक आपका निश्चित अवधि में हो सके 3 महीना का डेटा दे, 6 महीना का डेटा दे, 1 साल का डेटा दे, तो आपका होगा अ पार्टिकुलर पीरियड इन दी बिजनेस। कहां बनाया जाता है बिजनेस में, तो उसी स्टेटमेंट को क्या पुकारा गया, दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट। बात समझ गए। तो एक बार फिर से मैं क्या करता हूं, रिपीट करता हूं, दैट टाइप ऑफ आपका स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड या सोल्ड, उस तरह का विवरण जो बनाया गया या जो प्रदर्शित करता है क्या आपका कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो, कैश और कैश इक्विवेलेंट्स from different types of activities like operating, investing और financing activities of particular period, एक निश्चित अवधि के बीच में, कहा बिजनेस में, उस स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट, राइट। तो आपके मन में एक सवाल उठता होगा कि कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो, कैश कहां से आया और कैश कहां गया, यही ना बताता है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश बुक से भी पता लग जाएगा, कैश अकाउंट से भी पता लग जाएगा। कैश बुक क्या बताता है कि पैसा कहां से आया और कहां गया, कैश अकाउंट क्या बताता है पैसा कहां से आया और कहां गया। तो कैश अकाउंट या कैश बुक से भी तो कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो के बारे में पता लग जाता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का जरूरत क्यों पड़ा, ध्यान से सुनिए। कैश बुक या कैश अकाउंट में पैसा आने का, इनफ्लो ऑफ कैश और आउटफ्लो ऑफ कैश का सिर्फ डेटा रहता है, उसमें ये चीज का एलोकेशन या एलोकेट नहीं करता है कि आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कितना आया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कितना आया और फिनांसिंग एक्टिविटी से कितना आया। यानी कैश बुक या कैश अकाउंट में पूरा मिक्सर्स रहता है, उसमें ये क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है कि ऑपरेटिंग के थ्रू कितना पैसा इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ, इन्वेस्टिंग के थ्रू कितना पैसा इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ और आपका फिनांसिंग एक्टिविटीज के थ्रू कितना पैसा इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ। वो कैश बुक या कैश अकाउंट से पता नहीं लगता है, वहां पे तो पूरा बल्क में डेटा देता है। इसलिए हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं कि मुझे पता लग जाए कि ऑपरेटिंग के थ्रू कितना पैसा इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ, इन्वेस्टिंग और फिनांसिंग। क्योंकि आगे जाके आपको पता करना पड़ता है कि ऑपरेटिंग के थ्रू कितना पैसा इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ, इन्वेस्टिंग के थ्रू, फिनांसिंग के थ्रू, ये सब पता होना चाहिए। ये सब क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, टूल्स है, क्या है आपका टूल से औजार है। ये सब पे ध्यान देके कैश फ्लो स्टेटमेंट आगे आप पढ़ेंगे, फंड फ्लो स्टेटमेंट, अकाउंटिंग रेशियोज, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस, ये सब क्या है, फिनेंशियल टूल्स है। ये सबको क्या कर सकता है, ध्यान देके बिजनेस का पूरा हेल्थ के बारे में पता लगता है कि बिजनेस का हेल्थ कैसा है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा हेल्थ है, मेरा किडनी, हार्ट, आपका ब्लड शुगर, आपका क्या बोलता है, आपका और भी जो भी आपका होता है, तो सब मेरा क्या सही है, इसका मतलब क्या है, मैं स्वस्थ हूँ, ठीक है। और मेरा क्या है, किडनी में प्रॉब्लम है मान लेते हैं, हार्ट में प्रॉब्लम है, ब्लड सर्कुलेशन सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हूं, मैं बीमार हूं। तो बिजनेस का हेल्थ के बारे में पता लगता है कैश फ्लो स्टेटमेंट से, फंड फ्लो स्टेटमेंट से, अकाउंटिंग रेशियोज, कॉम्परेटिव आपका स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस एटसेट्रा, ठीक है। तो ये सब पे पैनी नजर रखता है कि ऑपरेटिंग के थ्रू कितना आया गया, इन्वेस्टिंग के थ्रू कितना आया गया, फिनांसिंग के थ्रू कितना पैसा आया गया, ये सब पे पैनी नजर रखता है कौन, बिजनेस, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट किसे कहते हैं। अब हम लोग समझेंगे यहाँ पे लिखा क्या है। देखिए मैंने शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दिया है, लिखा क्या, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज रिलेटेड टू, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है वो किससे रिलेटेड होता है, आपका करेंट असेट्स और करेंट लायबिलिटीज। यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में मोस्टली जो आइटम मतलब उसको रिकॉर्ड करते हैं वो करेंट असेट्स, करेंट लायबिलिटीज, मतलब करेंट असेट्स और करेंट लायबिलिटीज के थ्रू आपका कितना पैसा इनफ्लो हुआ और कितना पैसा क्या हुआ, आपका आउटफ्लो हुआ। दूसरा हुआ क्या, आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज रिलेटेड टू फिक्स असेट्स। यानी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कौन कौन सा आइटम आता है, मेरा फिक्स असेट्स। और फिक्स असेट्स आप करेंट असेट्स, करेंट लायबिलिटीज से वाकिफ है, इसका जब मैं डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के थ्रू कैसे इनफ्लो और आउटफ्लो कैलकुलेट करते हैं, सारा डेटा दूंगा, इन्वेस्टिंग और फिनांसिंग। अभी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जो करेंट असेट्स और करेंट लायबिलिटीज का मोस्टली आइटम को लिखा जाता है कि करेंट असेट्स और करेंट लायबिलिटीज के थ्रू कितना पैसा इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ। तो करेंट असेट्स में क्या क्या आएगा, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, आपका सन्ड्री डेटर्स,
बिल रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, आपका स्टॉक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये सब क्या होता है जनरली करेंट एसेट्स में आता है। और करेंट लायबिलिटीज में क्या आता है, बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म क्या होगा आपका लोन हो जाएगा। तो ये सब मेरा क्या आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो ये सब किसमें आएगा आपका करेंट लायबिलिटीज में, राइट। फिक्स एसेट्स में क्या आ जाएगा, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कार, कंप्यूटर, मोबाइल, वैन, ये सब क्या है आपका किसमें आ जाएगा मेरा फिक्स एसेट्स में, ठीक है। और उसके बाद क्या है, फिनांसिंग एक्टिविटीज रिलेटेड टू सिक्योरिटीज और लॉन्ग टर्म बोरोइंग। सिक्योरिटीज में क्या आ जाएगा, सुन लीजिए, ये जो सिक्योरिटीज है लॉन्ग टर्म है, ये जो सिक्योरिटीज है लॉन्ग टर्म है, और ये जो आपका सिक्योरिटीज था, ये जो आपका क्या था सिक्योरिटीज था, ये सब सिक्योरिटीज जो था, ये सब सिक्योरिटीज कौन सा है मेरा शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में क्या होगा 3 मंथ्स या उससे कम, और लॉन्ग टर्म में क्या होगा आपका 1 साल या 1 साल से ज्यादा। तो यहाँ पे जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आता है सिक्योरिटीज में, इसमें क्या क्या आता है आपका, इसमें आता है आपका इक्विटी शेयर्स कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल्स, डिवेंचर्स, गवर्नमेंट्स बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म वाला। उसके बाद होगा क्या लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, अगर आपने क्या किया लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स किया है या लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है तो वो सब किसमें आ जाएगा मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। और ये ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज तीनों को मिला के जब हम लोग एक स्टेटमेंट बनाते हैं कि कितना पैसा कैश इनफ्लो हुआ और कितना पैसा कैश आउटफ्लो हुआ, उस स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, राइट। तो ये आप समझ गए होंगे। तो अभी तक मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके ऑल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में मैं आपको सेपरेट पहले बताऊंगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के थ्रू। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में भी 2 मेथड होता है, एक होता है डायरेक्ट मेथड और एक क्या होता है आपका इनडायरेक्ट मेथड। और ध्यान सुन लीजिए, मैं पूरा कॉन्सेप्चुअली बताऊंगा, पूरा आपका जो डेटा दूंगा, इंफॉर्मेशन दूंगा, आपको क्लियर कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हो रहा है ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है, इसके बारे में क्या करूंगा, मैं पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट दूंगा। इसलिए मेरे चैनल से क्या करेंगे, जुड़े रहेंगे। मैं 2 मिनट में चाहता तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग बता के निकल जाता, ऐसा नहीं है। पूरा इन डिटेल्स डेटा दूंगा विद कॉन्सेप्ट कि आप समझें कि होता है ठीक है, क्यों होता है, इसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ऐसे फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, पेन को अगर मैं अभी छोड़ूंगा तो क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। तो ऐसा पेन छोड़ूंगा नीचे गिर जाएगा तो सब बताएगा क्यों नीचे गिरेगा, क्योंकि ग्रेविटी होता है जो अपने और क्या करता है वस्तुओं को खींचता है। तो आपको उसी तरह से जानना है कि ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंस में जो भी आपका, बहुत लोग बोलते क्या है कि करेंट एसेट्स बढ़ेगा तो पैसा जाएगा, करेंट एसेट्स घटेगा तो पैसा आएगा, करेंट लायबिलिटीज बढ़ेगा तो पैसा आएगा, करेंट लायबिलिटीज घटेगा तो पैसा जाएगा। लेकिन क्यों, कैसे प्रूफ होगा, प्रूफ भी तो करना है ना। तो मैं सारा क्या करूंगा, आपको डिटेल्स इन्फॉर्मेशन दूंगा। इसलिए मेरे चैनल से क्या करेंगे, जुड़े रहेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले वीडियोस में मैं ऑपरेटिंग जो दो मेथड होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इन्वेस्टिंग, फाइनेंस, जब तीनों बता दूंगा तब फाइनली मैं बताऊंगा कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट। और ये तीनों जब सीख जाएंगे तो समझिए कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑलरेडी आप सीख चुके हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं पे क्या करेंगे, एंड करेंगे। नेक्स्ट वाले वीडियोस में ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग के बारे में डिटेल्स इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो आज का क्लास एंड करते हैं। थैंक यू।